हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश फरवाड़े अपनी आपकी स्टडी चैनल किव एजुकेशन में आपका स्वागत है। बीकॉम सेमेस्टर 5 बीकॉम सेमेस्टर 5 में आगे हमें जो भी आपका अलग अलग लेक्चर्स लिए वो सारे अकाउंटिंग के थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थे। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका बेसिक या फिर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स। बहुत ही स्टूडेंट्स की कमेंट आई थी कि सर स्टेट का सब्जेक्ट भी स्टार्ट करो, तो फिर हमने सोचा कि चलो उसमें भी जितना हो सके उतना काम हम करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टेटिस्टिक्स का यूनिट 1 डिफरेंशिएशन। आपका जो सिलेबस है टोटल 4 यूनिट्स में यानी 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया हुआ है। इसमें से हम फर्स्ट यूनिट जो है आपका डिफरेंशिएशन वो ले रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट गुजरात यूनिवर्सिटी, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी या फिर गुजरात की जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर रहे हैं उन सबके लिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, आपके हर एक के स्टेट के सिलेबस में ये जो यूनिट्स है वो है, तो आप सबके लिए यूजफुल है। तो डिफरेंशियल यूनिट के लेक्चर 1 में आज हम देखने वाले हैं डेरिवेटिव यूजिंग डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन का यूज करके हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो उससे पहले जो भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो हमें देखनी होगी। फॉर एनी एक्स ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो अब ये जो डोमेन है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारी जो डिस्कशन है वो कहीं आपकी 12th में, 11th में या फिर कभी आपकी जो भी पहले की स्टडीज है उसमें कहीं देखी होगी। इसमें हम डीप में नहीं जा रहे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। फॉर एनी एक्स ऑफ द डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो फिर ये अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये डेफिनेशन ही समझ लो। तो इसमें जो एफ डैश एक्स है इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का जो डेरिवेटिव है उनका मतलब एक्स का डेरिवेटिव, ये उनका आंसर है। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ठीक है, चलो। तो सिंपल, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो ये उनकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज याद रखनी है कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपका डेरिवेटिव का आंसर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू करके स्टार्ट हो रहा है तो फिर उनका डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। ये सिंपल चीज है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और दूसरी चीज बताओ कि यहाँ आपका जो यूनिट है डिफरेंशिएशन, इसमें आपको प्रैक्टिकली जाना है, इसमें थ्योरेटिकल इतना नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ थ्योरेटी की इतनी ज्यादा डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतनी ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं तो फिर हमें प्रैक्टिकली थोड़ा काम ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेरिवेटिव डेफिनेशन का यूज करके कैसे होता है। तो इसीलिए आपको ये जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैसे तो उसको देखो, एफ एक्स को हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, लेकिन हम यहाँ शॉर्टली आपको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं एफ एक्स, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, सिमिलरली ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लेकिन हम यहाँ प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे हैं एफ एक्स प्लस एच, तो वो भी आपको समझना है। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले आपको याद कर लेनी है। अब ये क्वेश्चन है वो आप आज हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन। देखो यहाँ साफ बता दिया है, और डेफिनेशन का यूज तब ही आपको करना है अगर इसमें आपको साफ साफ क्लियरली बताया है। अगर सिर्फ बताया कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपको जो डेरिवेटिव के रूल्स है, के रेगुलेशंस है, ठीक है, उनका प्रिंसिपल्स है, उससे करना है। वो काफी सिंपल भी रहता है। डेफिनेशन से डेरिवेटिव निकालना थोड़ा हार्ड है। अगर आप उनकी जो ये रूल्स रेगुलेशंस है या फिर उनका जो प्रिंसिपल्स है वो से अगर निकालेंगे तो आपको आसानी रहेगी। वो भी हम देखने वाले हैं, इसमें एक दो सम भी करेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में सम कभी कभी होता है। तो अगर डेफिनेशन से डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपका जो सबसे पहला फंक्शन दिया है यहाँ पे 5x माइनस 7, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ 1 नंबर में कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका जो फंक्शन है वो है 5x माइनस 7। क्या है, 5x माइनस 7। और ये 5x माइनस 7 का आपको डेफिनेशन से क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपका जो ये
डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन से वो लिखेंगे, तो वो क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वो है लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे एच, ये है। ठीक है, अब एक काम करो, देखो ये जो फंक्शन है वो तो हमने लिख दिया एफ एक्स, तो वो हो गया आपका 5x माइनस 7। तो आपकी ये जो डेफिनेशन में इसमें एफ एक्स का आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच, यानी आपके फंक्शन में जहां एक्स है वहां हम क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच रखेंगे। तो 5x की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस एच और -7 है तो -7 ही रहेंगे। उनका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो क्या होगा, 5x का मल्टीप्लीकेशन 5x और 5h का लिखेंगे 5h माइनस 7। ये आपका आंसर मिल गया f ऑफ x प्लस h के लिए। तो जो भी फंक्शन x है इसमें हम लिखेंगे x प्लस h। तो सबसे पहले ये दो वैल्यूज आपको क्लियर कर देनी है। अब fx और fx प्लस h का जो भी आंसर है वो हमारी जो ये फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है उसमें लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमें कि f डैश x इज इक्वल टू क्या है, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो ये है एफ एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच का आंसर क्या है हमारा, 5x प्लस 5h माइनस 7, ये आंसर जो है लिखा। अब माइनस फिर क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स तो आपके पास है स्टेटमेंट में, वो है 5x माइनस 7, लेकिन हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि आगे माइनस है, अगर हम ब्रैकेट निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी इसीलिए। अब डिनोमिनेटर्स में क्या है आपकी डेफिनेशन में, तो वो है h, तो वो लिखेंगे हम h। आगे जाएंगे तो लिखेंगे फिर से लिमिट h टेंड टू 0। अब क्या होगा, 5x प्लस 5h माइनस 7, ब्रैकेट निकालेंगे तो क्या होगा, -5x और माइनस माइनस हो जाएगा +7 और डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे h, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो प्लस 5x माइनस 5x निकल जाएंगे, ये -7 ये +7 वो भी निकल जाएंगे। अब क्या रहेगा आपके पास, तो यहाँ लिख रहे हैं हम लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ है 5h और यहाँ पे है h, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये h भी निकल जाएंगे, तो क्या रहेगा 5, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे आपका आंसर 5। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव का आंसर, जो आपका फंक्शन था 5x माइनस 7, उनका आंसर क्या मिला आपको 5। ये सिंपल कैलकुलेशन उसी तरह आपको करनी है, ठीक है। एक और भी सम ले रहे हैं आज, सपोज कि ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है, वो लेंगे 2x² प्लस 13x प्लस 4। क्या है आपका जो 2 नंबर में, पहले fx लिखेंगे, फंक्शन आपको मान लेना कि fx दिया है, ठीक है। आप y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपका आंसर है इसमें, सॉरी आपका जो फंक्शन है क्वेश्चन 2x² प्लस 13x प्लस 4, 2x² प्लस 13x प्लस 4। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2x² प्लस 13x प्लस 4, ये हो गया। अब उनका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो जो आगे की आप वही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे f डैश x यानी fx का डेरिवेटिव, उनकी जो डेफिनेशन है लिमिट s टेंड टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिनोमिनेटर्स में लिखेंगे h। अब एक काम करो, एफ एक्स वो तो आपके पास 2x² प्लस 13x प्लस 4 ये है। अब क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच निकालना है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में दो ही वैल्यू की जरूरत रहेगी, एफ एक्स की और एफ एक्स प्लस एच की। तो एफ एक्स तो आपके पास है, अब एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। एफ एक्स से अगर एफ एक्स प्लस एच निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपके फंक्शन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां क्या लिखना है, x प्लस एच लिखना है। देखो 2 ये x है, x की जगह लिख दो आप x प्लस एच, स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो। अब ये 13 x की जगह क्या लिखना है आपको, x प्लस एच, ये 4 है तो वो ही रहेगी, 4 का आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे 2, अब ये x प्लस एच स्क्वायर, तो उनके लिए आपको याद होगा कि a प्लस b का अगर स्क्वायर है तो उनका हम कैसे निकालते थे सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ वही करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर तो एक्स, ए की जगह यहाँ क्या है x है तो एक्स स्क्वायर, फिर 2ab यानी
2 के साथ हम फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xh और प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह यहाँ h है तो h का स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया। और वैसे आपको आगे भी उसी तरह सिमिलरली सिंप्लीफिकेशन देना है। तो अब क्या होगा, 13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x, 13 को h से करेंगे तो 13h और 4 का 4 ही रहेगा। अब ये जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट भी हम निकाल देते हैं तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर या 2 इंटू 2 यानी 4xh, 2 को h से करेंगे तो 2h स्क्वायर, ये हो गया। और साथ में लिखेंगे 13x प्लस 13h और प्लस 4, यानी कोई भी टर्म्स एक जैसा है नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कोई भी जो टर्म्स है वो हम जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि सब में जो वेरिएबल्स है वो अलग अलग है। तो ये हो गया आपका आंसर एफ एक्स प्लस एच का। इसमें एक ही चीज थी, वो था ए प्लस बी का स्क्वायर का कैसे सिंप्लीफिकेशन निकालते हैं, फैक्टर आउट कैसे होते हैं, तो ये था। ये आपको काफी आगे की स्टडी में आया था, अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो याद कर देना। अभी एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच, ये दोनों का आंसर हम ये आपका जो लिमिट वाला फंक्शन है इसमें लिखेंगे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे एफ डैश एफ इज इक्वल टू लिमिट क्या है h टेंड टू 0। अब पहले क्या था, एफ एक्स प्लस एच था, तो ये जो आपका एफ एक्स प्लस एच का पूरा आंसर लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 2h स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13h प्लस 4 और माइनस डेफिनेशन में क्या है एफ एक्स, तो एफ एक्स का आंसर ये रहा 2x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 13x और प्लस 4, ये हो गया। और फिर डिनोमिनेटर्स में क्या है h, तो वही हम लिखेंगे डिनोमिनेटर्स में h, ठीक है। अब देखो ये h टेंड टू 0 का मतलब यह है कि यहाँ h की जगह आपको 0 लगना है। अगर आप h की जगह 0 लिखेंगे, देखो ऊपर कोई भी वैल्यू आप समझ लो जो भी है वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन h की जगह आपने यहाँ 0 लिख दिया तो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये मतलब भी मैथमेटिकली रॉन्ग चीज, आप ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमें क्या करना है, किसी भी हाल में एच को हम रिमूव करेंगे, एच को रिमूव करने के बाद ही हम आंसर निकाल पाएंगे। तो आपको इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन देते रहना है। देखो अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4xh प्लस 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13h प्लस 4, ये तो रहा। अब ब्रैकेट निकालेंगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 13x वो भी माइनस और 4 भी माइनस, ये हो गया। तो उसी तरह सबका माइनस हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर्स में क्या है h है तो वो लिखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ क्या था h, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, तो लिमिट h टेंड टू 0, जो भी टर्म्स एक जैसे वो निकाल देंगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, निकल जाएंगे। फिर ये 13x माइनस है, ये 13x प्लस वो भी निकल जाएंगे, माइनस 4 और फिर ये प्लस 4 ये भी निकल जाएंगे। अब रहा क्या अपना, तो जो है वो लिखेंगे। देखो ये है 4xh रहा, फिर 2h स्क्वायर बचा, फिर है 13h वो भी बचा, बस ये तीनों टर्म्स रहे 1 2 और 3। और डिनोमिनेटर्स में तो जो आपका h है वो 1 है। अब मैंने बता दिया था पहले से कि डिनोमिनेटर में से h हटाना है, तो हम आगे क्या देख सकते हैं, सॉरी क्या सिंप्लीफिकेशन दे सकते हैं h टेंड टू 0। इसमें से देखो h कॉमन निकाल, h कॉमन निकाल दिया, सॉरी 4 नहीं, क्या कॉमन निकालना है, h कॉमन निकालना है। h कॉमन क्यों निकालना है, ये h हमें रिमूव करना है इसीलिए। अगर 4x h में से h निकल गया तो वहां रहेंगे 4x, ये 2h का स्क्वायर है, एक h निकल गया तो 2h रहेगा, 13h में से h निकल गया तो 13 अकेला ही रहेगा, और डिनोमिनेटर्स में क्या है h। अब क्या होगा, तो ये जो h है और ये h निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा वो लिखेंगे। तो आगे देख रहे हैं लिमिट h टेंड टू 0, तो क्या रहा यहाँ पे 4x प्लस 2h प्लस 13, ये हो गया। अब क्या हुआ, देखो h निकल गया, तो अब आपको h निकलने के बाद h की जगह अब 0 लिखना है। क्या करना है, h निकल गया इसीलिए h की जगह 0 लिखना है। देखो यहाँ ऐसा कोई हुआ नहीं था,
या डायरेक्टली हमें 5 का आंसर मिल गया था, एच था ही नहीं तो एच की जगह 0 रखने की कोई चीज नहीं थी, यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये एच निकालने के बाद एक चीज याद रखना है कि कभी भी आपके डिनोमीटर्स में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमीटर में 0 नहीं आ रहा तब जाने के बाद ही आपको h की जगह 0 लिखना है। तो आप जब h की जगह h की वैल्यू 0 रख रहे हैं तब आपको लिमिट नहीं लिखनी है। फॉर x प्लस 2 h की जगह 0 और 30। अब क्या होगा, फॉर x ये तो 0 हो जाएगा प्लस 30, तो ये आपका आंसर है f डैश x। तो उसी तरह आपको जाना है, तो किसी भी हाल में डिनोमीटर्स में से h निकाल देना है, ये निकल जाएंगे तब जाके ही आप h की जगह 0 रख पाएंगे और उसके बाद ही आपका आंसर मिलेगा। तो जो भी फंक्शन है आपका एफ एक्स, उससे आपको सबसे पहले एफ एक्स प्लस एच निकालना है, और ये जो यहाँ हम लिख रहे हैं ये आपकी डेफिनेशन है, वो आपको याद कर देनी है, फिर इसमें वैल्यूज रखनी है और आंसर निकालना है। तो उसी तरह आपको डेफिनेशन के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू कैसे डेरिवेटिव होता है, तो उनके लिए और भी हमें एक दो सम करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं, और ये जो भी हमने ये सॉल्यूशन दिया आपको, उनकी जो नोट है उनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसे लाइक करें और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।